तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोड रेड में। तो आज मैं वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो एसेंचर के लिए बनाने वाला हूँ और एसेंचर से अभी अभी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो एसेंचर का जो रिजल्ट आने वाला था वो 31st को वो अभी आ चुका है। देखिए आप लोग देख सकते हैं मुझे ये 1:07 पे आया। तो मुझे आ गया है कि आप प्लेस्ड हो गए हैं, लेकिन आपको मैं इसमें और भी चीज़ बताने वाला हूँ, सिर्फ रिजल्ट से रिलेटेड नहीं, और भी चीज़ के कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है और कैसे इसके एक एक राउंड होते हैं और कैसे मतलब हम लोग इसमें सक्सेसफुली प्लेस्ड हो सकते हैं। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है अगर आप एसेंचर में जाना चाहते हैं या फिर जाने वाले हैं तो। देखिए मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा कि कैसे पहला एप्टी राउंड होता है, फिर कोडिंग होता है, फिर कम्युनिकेशन वो होता है, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या है कि अभी जो है रिजल्ट आ चुका है। हो सकता है अगर आपने भरा हो और आपको अगर मेल ना आया हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं। एसेंचर बड़ी कंपनी है, वो सबको एक साथ मेल नहीं भेजती है। हो सकता है कुछ लोग को शाम तक आए, हो सकता है कल भी आए किसी को, और हो सकता है परसों भी आए किसी को। तो ऐसा हो सकता है। बाकी अभी एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं, और जिनको आ गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। तो अभी ये 1:07 में मुझे आया है मेल, आप देख सकते हैं। और 3 मेल आए थे, एक अपना कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और एक में बोला कि आपको एक्सेप्ट करना है 2 दिन में LOI और सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे मैंने इसमें भरा था या फिर क्या हुआ था मेरे साथ, फिर मैंने जब एग्जाम दिया कोडिंग का या फिर मुझे क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। तो चलिए वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपको एसेंचर में अप्लाई करना है तो आप इसको देखते रहिए, जैसे ही इसका फॉर्म निकले आप भर दीजिए। पहले देखिए आप उसमें एलिजिबल है या नहीं। मतलब ऐसा होता है ना कि जॉब सिर्फ 2021 पास आउट के लिए है, और आप 21 पास आउट है तो आप भरिए, 22 पास आउट है उनके लिए तो वो भरे। या फिर आपको, और इसमें एसेंशियल में सबसे बड़ी चीज क्या है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो 10th और 12th में भी 60% देखती हैं, और क्या होता है बहुत से लोगों का 60 नहीं होता है। तो मतलब बहुत सी कंपनी में नहीं बैठ पाते, लेकिन एसेंचर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपका कॉलेज का देखता है, इसमें देखता ही नहीं है। तो इसमें अगर आपका 60 से कम है तो ऊपर भी चलता है। तो आइए देखिए कैसे होता है। पहले क्या होता है, सबसे पहले जो होता है, जैसे जो मेरा हुआ 28 अप्रैल को, सबसे पहले ओपन हाउस कनेक्ट हुआ। उसके बाद क्या होता है, मॉक असेसमेंट। अगर ओपन हाउस कनेक्ट में आपको एक PPT चलाएंगे, उसमें बताएंगे ये 2 प्रोफाइल के लिए हायर करते हैं। एक है AAC एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और दूसरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो पैकेज है वो 4.5 है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पैकेज जो है वो 6.5 है। फिर आता है क्या, मॉक असेसमेंट आपको देने मिलेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड मिल जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, CNT एंड कोडिंग असेसमेंट स्लॉट कंफर्मेशन। ये सब है, मतलब कि आपको ये सब का स्लॉट मिलेगा कि इतने दिन में आपको देना है। मतलब जैसे 30 अप्रैल को मैंने अपना स्लॉट तय कर लिया था कि मुझे इस दिन एग्जाम देना है, फिर ऐसा हुआ। उसके बाद चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट विंडो। ये सब क्या था, मुझे सिर्फ कंफर्म करना था। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा मैंने जैसे मैं 30 को कंफर्म कर लिया कि मैं 7 को एग्जाम दूंगा इतने बज के इतने मिनट पे। तो ये बेसिकली ये है। जैसे कि ये CNT एंड कोडिंग असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट कब से होगा, बिटवीन 3rd में टू 7th में। तो मेरा 7 मई को हुआ था। तो उसमें क्या था कि जो कोडिंग असेसमेंट था उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या था। चलिए अभी वो नहीं करते, ऐसे ही बता देता हूँ। उसमें तीन राउंड थे। 3 राउंड बोल रहा हूँ, 5 सेक्शन थे। पहला सेक्शन 90 क्वेश्चन थे, और 5 सेक्शन थे। 18 क्वेश्चन एक सेक्शन के लिए। पहला क्वेश्चन था इंग्लिश का, इंग्लिश था। उसमें दूसरे में क्या था कि अपना एप्टी था, फिर एप्टी में क्वांट, फिर रीजनिंग था, फिर स्यूडो कोड था, और फिर 18 क्वेश्चन लास्ट में बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूछ लेता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूछ लेता है। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, आपको उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपने काम किया है एक्सेल पे या फिर वर्ड पे तो आप इजिली कर सकते हैं। ये होता है 90 क्वेश्चन। तो और इसका जो रिजल्ट होता है वो आता है 5 मिनट में। 5 से 10 मिनट में इसका रिजल्ट आता है। अगर आप क्लियर कर लिए तो आपका कोडिंग टेस्ट होगा, नहीं तो आपको वहीं पे आ जाएगा कि सॉरी, मतलब ट्राई नेक्स्ट टाइम, आपका नहीं हो पाया है। तो अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो बहुत से लोगों को क्या होता है कि कोडिंग में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि एक मेरा सिर्फ एक हुआ है, होगा कि नहीं होगा, मेरा 2 हुआ है, होगा कि नहीं होगा, और मेरा एक भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैंने ये कंप्लीट कर लिया था अपना 90 क्वेश्चन, उसके बाद कोडिंग का जब मैं दे रहा था तो लाइट चली गई थी, और मैं कोडिंग का दे ही नहीं पाया सही से। सिर्फ और सिर्फ मैंने वो जो दिए थे, लेकिन फिर भी मेरा हुआ। लेकिन अगर आप कोडिंग का तो अगर आपकी बहुत ज्यादा अच्छी नसीब है, कोडिंग में भी ऐसा होता है कि दोनों क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा अच्छी नसीब है तो बहुत इजी आ जाएंगे, या फिर एक इजी आ जाता है, एक मीडियम रहता है, या फिर दोनों ही इजी आ जाते हैं, या फिर दोनों बहुत टफ आ जाते हैं, आप कर भी नहीं पाते। और कभी कभी मेरे जैसा हुआ नसीब, तो लाइट चली गई तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप नहीं कर पाए कोडिंग, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि
नहीं होगा प्लेसमेंट तो आप गलत हैं। अगर आपने एप्टी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसके बाद कम्युनिकेशन राउंड में अच्छा परफॉर्म किया और इंटरव्यू में दिया तो आप प्लेस्ड हो सकते हैं 4.5 पे। बट कोडिंग में अगर आप जब तक नहीं करेंगे तो 6.5 पे तो होना नामुमकिन है। आप अगर 6.5 चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट चाह रहे हैं, तो आपको कोडिंग क्लियर करना ही पड़ेगा 2। लेकिन अगर बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं कोडिंग, तो ऐसा मत सोचे कि मेरा नहीं होगा। वो अच्छे से कम्युनिकेशन राउंड दें और इंटरव्यू दें, इजिली आप प्लेस्ड हो जाएंगे। अब कम्युनिकेशन राउंड में क्या होता है? कम्युनिकेशन राउंड में बेसिकली सिंपल सी बात होती है, मतलब एकदम ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं, कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं, एकदम फ्री माइंड से आप देंगे। आपके स्क्रीन पे कहीं पे आपकी वो रीडिंग स्किल देखते हैं, कहीं पे आपके लिसनिंग स्किल देखते हैं, कहीं पे आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो स्किल देखते हैं। जैसे कि वो ऐसा हर एक्सेंट में वो एक लड़की की आवाज आती है कंप्यूटर की, वो रिपीट करती है और बोलती है, आपको वो रिपीट करना होता है। स्क्रीन पे लिख के आती हैं चीजें, आपको वो लिख पढ़ के बोलना होता है, या फिर आपसे एक सिचुएशन दी जाती है कि ये करना है, तो आप अगर इस सिचुएशन में होंगे तो क्या करेंगे, तो आपको वो करना होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। अब इसका इंटरव्यू जो होता है उसमें सिर्फ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड समझिए, आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ एचआर राउंड जैसा ही होता है वो। तो जो मेन है वो है एप्टी। अगर आपने एप्टी क्लियर कर लिया है तो आपका हो सकता है, अगर आपने बहुत ज्यादा एप्टी से अच्छे नंबर ला लिए तो आपको कोडिंग में नहीं भी हुआ तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इजिली प्लेस हो जाएंगे इसमें। और आपने कम्युनिकेशन राउंड अच्छा दिया है और इंटरव्यू, और अगर आपने कोडिंग भी कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत से लोग कहते हैं मेरा कोडिंग का एक भी नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा भी एक भी नहीं हुआ था, लेकिन हो गया है वो। मैंने बस इसे भर दिया था ऐसे ही, मतलब एक्सपीरियंस के लिए कि चलो भर के देखते हैं, ऑफ कैंपस था तो मैंने भर दिया था, तो हो गया है। बाकी मैं शायद ही से ज्वाइन करूं। तो चलिए, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कई कंपनी है, मतलब 7 से 8 कंपनी के, तो मैं लास्ट राउंड में था, तो मैं और सबकी वीडियोस बनाने वाला हूँ, और भी जितने भी कंपनी सारी हायरिंग क्राइटेरिया और बहुत प्रॉपरली बनाऊंगा। तो अभी तो मुझे न्यूज़ देना था, इसलिए मैंने जल्दी बना दी। तो प्लीज आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज